अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लेटेंस के डिज़ाइन स्टैटिस्टिकल मॉडल एंड एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने लेटेंस के डिज़ाइन का लेआउट को समझा था कि उसका लेआउट क्या है। आज के लेक्चर में हम इसके मॉडल को देखेंगे और इसको एनालाइज कैसे करना है, ये सब कुछ देखेंगे। जी, तो स्टैटिस्टिकल मॉडल हमारे पास दी डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो आपके पास डेटा आएगा वो के क्रॉस के लेटेंस के डिज़ाइन से आएगा, मे बी अरेंज इन टेबुलेटेड फॉर्म फ्रॉम द गिवन बिलो। ये हमारे पास डेटा है। अब देखें, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि y11a रिस्पॉन्स, y का मतलब आपके पास रिस्पॉन्स है, यील्ड है, आउटपुट है, पहली रो की पहले कॉलम की और पहली ट्रीटमेंट a की, ठीक है। नीचे है पहले कॉलम की दूसरी रो में है तो y21b रिस्पॉन्स, दूसरी रो, पहला कॉलम और ट्रीटमेंट b एंड अप टू सोन। इस तरह से हमारे पास ये रिस्पॉन्स आएगा। जैसे हमने वहाँ पे लास्ट लेक्चर में लेआउट बनाया था ना, ए बी सी डी, बी सी डी। अब मैंने यहाँ पे ई लिखा क्योंकि मेरे पास के हैं तो एंड अप टू सोन एंड में ए आ जाएगा। अब देखें, हर रो में, हर कॉलम में, हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा प्रेजेंट है तो यील्ड हमारे पास इस तरह से आएगी। ठीक हो गया ना। इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। y11a बेसिकली पहली रो और पहली कॉलम में आपके पास ट्रीटमेंट ए का आउटपुट, y21 दूसरी रो पहला कॉलम ट्रीटमेंट पी का आउटपुट, क्योंकि कॉलम में एक दफ़ा ए आ गया, दोबारा ए आ नहीं सकता। ठीक हो गया। तो नीचे अगर आप टोटल में आएंगे तो C1.1 का मतलब क्या होगा, पहले कॉलम का टोटल, C.2. दूसरे कॉलम का टोटल एंड अप टू सोन G, T डबल डॉट। G क्या होगा, ग्रैंड टोटल सबका। इसी तरह से रो 1.. पहली रो का सम R2, दूसरी रो का सम R3, तीसरी रो का सम एंड अप टू सोन। और y1.. पहले रो का मीन, और सेम इसी तरह से अगर आप लास्ट रो को देखें तो y1.. ये बेसिकली मीन होगा आपके पास पहले कॉलम का, और y डबल डॉट ये ग्रैंड मीन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारा डेटा कि हमारा डेटा इस शेप में हमारे पास होगा। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में अब हम लोग क्या करेंगे, द ट्रीटमेंट मीन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, वहाँ जो पीछे आपके पास आया था y1.. दैट इज रो का मीन, y1.. कॉलम का मीन, y.. ए ट्रीटमेंट का मीन। ठीक है, ये आपके सामने प्रेजेंट है सारी ट्रीटमेंट्स का एंड अप टू सो। यील्ड yij इंटू एच, इसको समझिए, आई फॉर रो, जे फॉर कॉलम, एच फॉर ट्रीटमेंट। For the youth observation in the LS design with one observation per plot or per experimental unit may be represented by a linear statistical model. बेसिकली इसका मॉडल आपके पास ये बनेगा, yij इंटू एच म्यू, ग्रैंड मीन जो आपके पास आएगा रो आर आई, रो का इफेक्ट सी जे, कॉलम का इफेक्ट टॉ एच, ट्रीटमेंट का इफेक्ट, प्लस ई आई जे जो आपके पास रैंडम एरर टर्म होती है, जो हमेशा से हमारे मॉडल के अंदर इंक्लूड होगी। देखें, सी आर डी के अंदर आपके पास था म्यू प्लस टॉ प्लस एरर। जब हमने आर सी बी डी पढ़ा तो हमारे पास एक ब्लॉक आ गया था। ठीक है, ब्लॉक। अब हमारे पास दो ब्लॉकिंग है, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, तो हमने रोज और कॉलम ट्रीटमेंट, अब देखें वेरिएबल्स ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शंस लगाई तो इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है। जिस तरह रिग्रेशन मॉडल में हमारे पास म्यू नॉट बीटा नॉट के इक्वल होता था, फिर हम x1 x2 एंड इस तरह से हम लोग ऐड करते जाते थे। ये देखें, यहाँ पे ये डिटेल में बताया गया है कि आपके पास म्यू क्या है, आर आई क्या है, सी जे क्या है, टॉ जे क्या है। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट ऑल ट्रीटमेंट इफेक्ट्स आर जीरो, all row effects are zero and all columns effects are zero। ठीक है, जिसमें पहले था हमारे पास ट्रीटमेंट और ब्लॉक ले रहे थे, यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, रोज और कॉलम्स भी साथ ले रहे हैं। ठीक हो गया। बाय मिनिमाइजिंग द क्वांटिटी, क्वांटिटी कौन सी, मिनिमम एरर समझ के को मिनिमाइज करना है ना। अब देखें यहाँ पे 3 दफ़ा समीशन क्यों आया, क्योंकि रो का, कॉलम का, ट्रीटमेंट का, तीनों का समीशन है। ये टेक्निकल टर्म्स होती हैं असल में ना, जिस तरह पहले 2 दफ़ा समीशन था आपके पास, यहाँ पे अब 3 दफ़ा समीशन आ गया है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, सम ऑफ रो जीरो, सम ऑफ कॉलम का इफेक्ट जीरो, सम ऑफ ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट जीरो, यानी कि ओवरऑल इफेक्ट जीरो है। तो इंडिविजुअल क्या होगा वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं।
ठीक है, ये डिनोटिंग रोज को, कॉलम्स को और ग्रैंड टोटल को किससे कर रहे हैं, रो को आर से, कॉलम को सी से, ट्रीटमेंट को टी से और ग्रैंड टोटल को जी से। सम ऑफ स्केयर्स, अगर टोटल सम ऑफ स्केयर देखें तो ये वही फार्मूला है, सम ऑफ वाई आई जे स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर के स्केयर। ब्लॉक में क्या था आर के, यहाँ पर क्या है के स्केयर, क्योंकि यहाँ पे रोज और कॉलम्स आपस में सेम होंगे। रो सम ऑफ स्केयर देखें तो k मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू क्वांटिटी सम ऑफ वाई बार आई डबल डॉट माइनस वाई बार ट्रिपल डॉट का स्केयर। इसको सिंपल लफ्ज़ों में लिखें तो कैसे लिखेंगे, सम ऑफ आर आई स्केयर ओवर के माइनस जी स्केयर ओवर के स्केयर। ये काफ़ी सिंपल है, देखिए रो है तो आर आ गया, कॉलम है तो सी आ गया, आपके पास ट्रीटमेंट है तो टी आ गया। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना मुश्किल होगा। अगर आपको आर सी बी टी समझ आ गया तो बी की जगह आपने आर लिख दिया, बी की जगह आपने सी लिख दिया और बी की जगह आपने टी लिख दिया, तो देखें ये फार्मूले हमारे पास बन गए और ये काफ़ी सिंपल है। तो एरर सम ऑफ स्केयर को हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल सम ऑफ स्केयर में से रोज, कॉलम्स और ट्रीटमेंट को माइनस कर दें। जी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में अनोवा टेबल को देखें तो सोर्स ऑफ वेरिएशन में देखें हमारे पास रोज हैं, कॉलम्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, एरर है और टोटल। इसमें जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी रोज की, दैट इज के माइनस वन। हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो के थी, मतलब जितनी ट्रीटमेंट्स होंगी उतनी ही रोज होंगी। तो यहाँ देखें आपके पास रोज, कॉलम्स और ट्रीटमेंट तीनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होगी। लेटेंस के डिज़ाइन का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो ये है कि इन तीनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होगी। अगर आप एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो दैट इज़ के माइनस वन इंटू के माइनस टू और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि आपके पास ये के क्रॉस के का डिज़ाइन बनता था। तो अगर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, 25 माइनस वन 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। सम ऑफ स्केयर्स, ये फार्मूले हमने पीछे भी देखे हैं तो ये वही फार्मूलाज हैं हमारे पास, रोज का सम ऑफ स्केयर, कॉलम सम ऑफ स्केयर, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर, टोटल सम ऑफ स्केयर। ठीक है, और एरर को हम लोग बाय सब्ट्रैक्शन से फाइंड करेंगे। मीन स्क्वायर, बेसिकली मीन स्क्वायर हमने कैसे निकालना है, हमने अपने सम ऑफ स्क्वायर्स को डिवाइड कर देना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर। तो ये देखिए हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर रोज, सम ऑफ स्क्वायर कॉलम, सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट्स और सम ऑफ स्क्वायर एरर को जब हमने उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड किया तो हमारे पास सबके मीन स्क्वायर्स आ गए। एफ टेस्ट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली मीन स्क्वायर इंटरेस्ट को मीन स्क्वायर एरर पे डिवाइड कर देते हैं। अगर मीन स्क्वायर रोज में इंटरेस्ट है तो F1 बनेगा आपके पास एफ एस एस स्क्वायर आर ओवर एस स्क्वायर ई, F2 बनेगा एस सी स्क्वायर ओवर एस ई स्क्वायर, F3 बनेगा एस टी स्क्वायर ओवर एस ई स्क्वायर। ये हमारे पास एफ वैल्यूज आ गई हैं। बेसिकली हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो होता है F3 में, ट्रीटमेंट में। जो रोज कॉलम की हम ब्लॉक बनाते हैं बेसिकली वो रिस्ट्रिक्शन है सोर्स ऑफ वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए। इंटरेस्ट हमारा हमेशा ट्रीटमेंट में ही होगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में देखते हैं हम लोग तो लेटेंस के डिज़ाइन का जो एडवांटेज है वो क्या है कि ये टू वे सोर्स ऑफ वेरिएशंस को कंट्रोल करता है, जिससे एरर वेरिएंस जो है वो रिड्यूस होगा आपका। देखें ना, पहले आपके पास आरसीबीडी के अंदर तीन सोर्स ऑफ वेरिएशन थी, ट्रीटमेंट, ब्लॉक और एरर। ठीक है, अगर एक सोर्स ऑफ वेरिएशन ऐड करते हैं हम लोग तो वो एरर को रिड्यूस करेगी ऑटोमेटिकली। लेटेंस के डिज़ाइन सिंपल है, रिमेन्स रिलेटिवली सिंपल विद मिसिंग ऑब्जर्वेशन। अगर मिसिंग ऑब्जर्वेशन भी आती हैं जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारा लेटेंस के डिज़ाइन काफ़ी सिंपल होगा। अब देखें ना, एक तरतीब से हमने इसका लेआउट बनाया था। लेटेंस के डिज़ाइन मोर एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू आरसीबीडी, क्योंकि ये टू वे वेरिएशन को कंट्रोल कर रहा है। लेटेंस के इसका डिसएडवांटेज में देखें तो ये लेस फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू आरसीबीडी, क्योंकि इसमें हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा ही प्रेजेंट होगी। तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कि हर ट्रीटमेंट को एक दफ़ा ही प्रेजेंट करवाएं हर रो में, हर कॉलम में। देखें, अगर आपके पास 5 से 10 ट्रीटमेंट्स हैं तब तक तो ठीक है। अगर 10 से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हो जाए, अज्यूम कर लें कि आपके पास 11 ट्रीटमेंट्स हैं, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 आपके पास 121 का मैट्रिक्स बनेगा जिसमें आप अपनी ट्रीटमेंट्स को अलॉट करवाएंगे। For small number of treatments, LS design does not provide sufficient number of replicates to give a valid estimate of error. अगर ट्रीटमेंट्स आपकी कम है तब भी हम लोग वैलिड एस्टिमेट्स नहीं कर सकते। ठीक है, रेप्लिकेशन इन लेटेंस के डिज़ाइन इज़ कॉस्टली, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट्स इतनी मुश्किल है, उसका लेआउट का डिज़ाइन इतना मुश्किल है हमारे लिए कि उसको दोबारा से रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए।
देखें ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारे पास आ रहा है, तो रियल लाइफ में ये बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग वही एक्सपेरिमेंट दोबारा से परफॉर्म कर सकें। एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स में तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास हमेशा जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वो उतने नहीं होते जितने एलएसडी के अंदर रिक्वायर्ड है। अज्यूम कर लें कि अगर 10 ट्रीटमेंट्स हैं तो हमारे पास 100 एक्सपेरिमेंटल लेआउट्स नहीं होंगे जिसमें हम इनको प्लॉट कर सकें। जी बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम इसकी एग्जांपल करेंगे।